नमस्कार, आप देख रहे हैं हिंदुस्तान में न्यूज और आइए रुक करते हैं आज की खबरों की ओर। इंदौर में बेलेश्वर महादेव मंदिर में रामनवमी में हुए बावड़ी कांड में 2 लोग गिरफ्तार, 36 लोगों की मौत से जुड़ा है मामला। गौशाला के सर्वे पर अर्जेंट हियरिंग वाली याचिका खारिज, धार में कड़ी सुरक्षा व्यवस्था। संभाग आयुक्त ने लोकसभा निर्वाचन की तैयारी को लेकर ली बैठक, निर्वाचन से जुड़े अन्य अधिकारी रहे मौजूद। शहर में हमबाल का काम करने वाले व्यक्ति को गोली मारी, पुलिस मौके पर पहुंची, दिन दहाड़े हमला पर गोली चलाई। घर में घुसकर नाबालिग को धमकाया और पिस्टल दिखाकर जबरदस्ती ले जाने की कोशिश। इंदौर शहर के बहुचर्चित बावड़ी हादसे कांड में जहां 36 लोगों की मौत हुई थी, उसके लगभग साल भर में आज 2 लोगों की गिरफ्तारी हुई है। डीसीपी ने कार्रवाई करते हुए इस मामले में मंदिर ट्रस्ट के सचिव और अध्यक्ष को गिरफ्तार किया है। डीसीपी ने कहा कि लगातार इस मामले में कार्रवाई जारी रहेगी। दरअसल 2023 में रामनवमी के दिन बावड़ी हादसा हुआ था। दरअसल इंदौर के झुनी इंदौर थाना क्षेत्र के सिंधी कॉलोनी में बेलेश्वर महादेव मंदिर में श्रद्धालु श्री रामनवमी पर मंदिर प्रांगण में बनी पुरानी बावड़ी के ऊपर बने छज्जे पर लोग हवन कर रहे थे। आपको बता दें कि बावड़ी जहां स्थित थी, उसके ठीक सामने ही मंदिर में विराजित भगवान के मुख्य दर्शन होते थे, इसलिए उस समय बावड़ी के छज्जे पर अत्यधिक लोग मौजूद थे। लेकिन पुरानी बावड़ी और पुराना छज्जा अत्यधिक लोगों का वजन सह नहीं पाया और बावड़ी धंस गई और इसमें कई लोग दबकर मर गए। हालांकि शुरुआती आंकड़ों से लेकर आखिरी तक 36 मौत इस हादसे में हो चुकी है और बाद में ताबड़तोड़ शासन और प्रशासन की टीम इस हादसे की जांच में जुट गई। बताया जा रहा है कि लगभग 1 साल में इस हादसे की जांच में कई राजनेताओं ने दखलंदाजी कर इस हादसे के जिम्मेदार लोगों को बचाने का प्रयास किया, लेकिन आखिरकार आचार संहिता लगते ही डीसीपी ने इस मामले में 2 लोगों को गिरफ्तार किया है, जो मंदिर ट्रस्ट के सचिव और अध्यक्ष बताए जा रहे हैं। एक का नाम सेवाराम है और दूसरे का नाम मुरली बताया जा रहा है। डीसीपी ने बताया कि लगातार इस मामले में कार्रवाई जारी रहेगी और आगे भी और लोगों की गिरफ्तारी होने की संभावना है। घटना की गंभीरता को देखते हुए उसमें 2 चीजें पैरेलल चली। एक एफआईआर हुई 304 और 34 आईपीसी, सेक्शन 34 आईपीसी, और साथ ही इसमें एक जुडिशियल इंक्वायरी भी, मजिस्ट्रेटियल इंक्वायरी भी इसमें लगातार पैरेलल चल रही थी। पूरे प्रकरण को माननीय न्यायालय में भी कुछ जो हमारे कुछ 3 लोगों ने, 3 जो वक्ता है, अधिवक्ता हैं, उन्होंने इसमें पीआईएल भी लगाई थी। तो ये सारी चीज़ें एक साथ चल रही थी लगा, और साल भर से बहुत ही अच्छी इन्वेस्टिगेशन हमारे जो एसीपी झुनी इंदौर हैं उनके निर्देशन में, उनके मार्गदर्शन में, हमारे जो वरिष्ठ अधिकारी हैं उनके मार्गदर्शन में, और जो हमारे टीआई साहब जो इसमें आयु हैं, उन्होंने बहुत अच्छी इन्वेस्टिगेशन इसमें की है। आज 2 लोगों को इसमें हमने गिरफ्तार किया है और दोनों का मेडिकल करा के माननीय न्यायालय में पेश कर रहे हैं और माननीय न्यायालय में पहुंच भी गए हैं। मध्य प्रदेश हाईकोर्ट के इंदौर बेंच के आदेश पर ज्ञानवापी की तरह धार स्थित गौशाला का वैज्ञानिक सर्वे आज से कड़ी सुरक्षा के बीच शुरू हो गया। दिल्ली और भोपाल के अफसरों की सर्वे टीम सुबह 6 बजे भोजशाला परिसर पहुंची। टीम दोपहर में नमाज से पहले सर्वे टीम भोजशाला परिसर से बाहर आ गई। अब दूसरा चरण का सर्वे शनिवार को होगा। इधर मुस्लिम पक्ष के सर्वे पर रोक लगाने संबंधी याचिका पर अर्जेंट हियरिंग वाली मांग सुप्रीम कोर्ट ने खारिज कर दी। बता दें, इससे पहले मजदूरों को मेटल डिटेक्टर से जांच के बाद प्रवेश दिया गया। सभी के मोबाइल फोन बाहर रखवा लिए गए। मजदूर खुदाई के लिए उपयोगी सामग्री के साथ आए हैं। इस क्षेत्र की निगरानी 60 कैमरों की मदद से की जा रही है। भोज उत्सव समिति के संयोजक गोपाल शर्मा ने बताया कि यह सर्वे के पहले दिन भोजशाला की लंबाई चौड़ाई का मेजरमेंट हुआ है। जिन स्थानों पर चिन्ह लगे हुए हैं वहां भी वीडियोग्राफी की गई है। साथ ही सभी चिन्हों को सुरक्षित किया है। भविष्य में जहां सर्वे होना है उस जगह को मशीन लगाकर चिन्हित किया गया है। आगे का काम शनिवार को होगा। मुस्लिम समाज के 2 लोगों को कल सूचना दी गई थी, लेकिन दोनों ही बीमारी का हवाला देकर नहीं आए। धार के शहर काजी वकार सादिक व जौमा मस्जिद इंतजामिया कमेटी के जुल्फिकार अहमद ने कहा कि हाई कोर्ट के निर्णय का सम्मान करेंगे, लेकिन सर्वे की सूचना हमें नहीं दी गई है। शहर काजी भोजशाला के सर्वे के दौरान शामिल नहीं हुए हैं।
इंदौर के संभागायुक्त दीपक सिंह ने लोकसभा निर्वाचन की तैयारी को लेकर जिला प्रशासन और पुलिस अधिकारियों की संयुक्त बैठक ली। इस बैठक में उन्होंने सुव्यवस्थित तथा शांतिपूर्ण रूप से लोकसभा चुनाव संपन्न करने के लिए की जा रही तैयारी और अब तक की गई व्यवस्थाओं की समीक्षा इस बैठक में की और पुलिस कमिश्नर राकेश गुप्ता, कलेक्टर एवं जिला निर्वाचन अधिकारी आशीष सिंह सहित निर्वाचन से जुड़े अन्य अधिकारी भी मौजूद थे। दरअसल बैठक में संभाग आयुक्त दीपक सिंह ने निर्देश दिए कि सभी अधिकारी भारत निर्वाचन आयोग द्वारा दिए गए दिशा निर्देशों का गहनता एवं सूक्ष्मता के साथ अध्ययन करें। वे भारत निर्वाचन आयोग के नियम और निर्देशों के अनुरूप ही चुनाव संपन्न कराएं। उन्होंने कहा कि निर्वाचन से जुड़े अधिकारियों को समयबद्ध कार्यक्रम तय कर प्रशिक्षण देने की व्यवस्था की जाए। उन्होंने निर्देश दिए कि ऐसे अधिकारी कर्मचारी जो कि स्थानांतरित होकर आए हैं उनके नाम भी मतदाता सूची में जोड़े जाएं। उन्होंने निर्देश दिए कि सभी मतदान केंद्रों पर न्यूनतम मूलभूत सुविधाओं की उपलब्धता सुनिश्चित हो, तभी मतदान केंद्रों पर मतदाताओं के लिए पेयजल, छाया, प्रकाश, पंखे आदि की व्यवस्था समुचित व्यवस्था की जाए। वहीं दिव्यांग मतदाताओं के लिए रैंप भी हो। संभागायुक्त दीपक सिंह ने सुरक्षा व्यवस्था की जानकारी भी ली। उन्होंने पुलिस द्वारा की जा रही प्रतिबंधात्मक कार्रवाई की जानकारी भी ली। जिले में पर्याप्त संख्या में इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन है और वाहनों की उपलब्धता भी पर्याप्त है और शिकायत निवारण के लिए प्रकोष्ठ का गठन कर दिया गया है। वहीं अनुमतियां देने के लिए एकल खिड़की की स्थापना भी कलेक्टर कार्यालय में की गई है। मैंने पुलिस कमिश्नर इंदौर, जिला कलेक्टर, पुलिस अधिकारियों और एसडीएम के साथ बैठक हुई है। निर्वाचन संबंधी जो प्रारंभिक तैयारी की जानी है वो इंदौर में बहुत ही सुचारू रूप से चल रही है। बहुत जल्दी हम लोग जो इसमें लगने वाले मतदान दल हैं और बाकी अधिकारी कर्मचारी हैं उनके प्रशिक्षण कार्यक्रम भी शुरू करेंगे और सामग्री वितरण और वापसी का जो नेहरू स्टेडियम से व्यवस्था रहता है वो एज इट इज़ रहेगा। बाकी यहाँ पर इंदौर में जो आज हमने समीक्षा की है तो निर्वाचन कार्यों की जो तैयारी है वो संतोषप्रद पाई गई है और मुझे पूरा विश्वास है कि इंदौर में हम लोग निष्पक्ष और शांतिपूर्ण चुनाव संपादन करेंगे। इंदौर के अन्नपूर्णा थाना क्षेत्र में शुक्रवार सुबह राह चलते व्यक्ति को अज्ञात बदमाशों ने गोली मारी और फरार हो गए। घटना गोपुर चौराहे की है। घटनास्थल पर पहुंची पुलिस ने आसपास के सीसीटीवी खंगालना शुरू कर दिया। दरअसल पूरी वारदात दिन दहाड़े बदमाशों ने गोपुर चौराहे से एक युवक चोइथा मंडी हमाली करने जा रहा था। इसी दौरान मोटरसाइकिल पर सवार दो अज्ञात बदमाश पीछे से आए और युवक को पीछे से गोली मारी और फरार हो गए। घटनास्थल पर मौजूद लोगों ने पुलिस को इस मामले की सूचना दी। सूचना मिलते ही पुलिस घटनास्थल पर पहुंची और वहां से घायल को उपचार के लिए एमवाय अस्पताल पहुंचाया गया। पुलिस के अनुसार प्रारंभिक छानबीन में घायल का नाम दीपक नागर बताया जा रहा है। युवक की जेब से मिले दस्तावेजों के आधार पर उसके परिवार को सूचित किया गया। पुलिस ने इस मामले में अज्ञात मोटरसाइकिल सवार बदमाशों के खिलाफ 307 एवं अन्य गंभीर धाराओं में प्रकरण दर्ज कर उनकी तलाश शुरू कर दी है। अभी जो व्यक्ति है उनको गोली जो लगी है, हमारी डॉक्टर से बात हो गई है, अभी खतरे से बाहर है और उम्मीद करते हैं कि वो जल्दी स्वस्थ भी होंगे। लेकिन जिसने भी ये घटना की है उसके खिलाफ पुलिस उसको न केवल आइडेंटिफाई करेगी बल्कि उसके खिलाफ सख्त से सख्त भी कार्रवाई करेगी। सिंगल फायर हुआ है और घटना स्थल से हमें जो कार्ट्रिज है वो भी बरामद हो गया है। फरियादी ने बिल्कुल फरियादी से भी बात हुई और जो उनके घर वाले हैं उनसे भी बात हुई है। किसी भी तरीके की कोई रंजिश, साजिश या इस तरीके की बातें अभी प्रारंभिक पूछताछ में हमारे सामने नहीं आई हैं। इंदौर के पलासिया में रहने वाली 17 साल की नाबालिग के साथ एक परिचित ने गुरुवार रात में छेड़छाड़ की। आरोपी ने पिस्टल दिखाकर उसे जबरदस्ती अपने साथ ले जाने की कोशिश की। लड़की की मां और बहन ने आरोपी को धक्का देकर बाहर किया और दरवाजा लगाकर अपनी जान बचाई। इस दौरान हंगामा देखकर पड़ोसियों ने पुलिस को कॉल कर बुला लिया। पलासिया पुलिस के मुताबिक नाबालिग की शिकायत पर प्रदीप यादव के खिलाफ केस दर्ज किया है। पीड़िता ने बताया कि गुरुवार रात वह घर मां और अपनी बहन के साथ थी। प्रदीप यादव, जिसे वह 2 साल से पहचानती है, अचानक पिस्टल लेकर घर में घुस आया और मेरा हाथ पकड़ लिया। कहने लगा, मेरे साथ चलो। इस दौरान मेरी मां और बहन उठकर मेरे पास आ गई। दोनों ने मुझे प्रदीप यादव से छुड़ाने की कोशिश की। तब प्रदीप ने हाथ और गले में दांतों से काट लिया।
पिस्टल दिखाकर धमकाने लगा और कहा कि कोई भी बीच में आया तो गोली मार देगा। तभी मां और बहन ने उसे धक्का देकर दरवाजा लगा लिया। इसके बाद वह बाहर से धमकियां देने लगा। पड़ोसियों ने आवाज सुनी तो पुलिस को कॉल कर बुलाया, लेकिन पुलिस आने के पहले ही प्रदीप वहां से भाग गया। द्वारकापुरी में रहने वाली 12वीं क्लास की स्टूडेंट ने बताया कि वह गुरुवार को घर पर अकेली थी। इस दौरान नजदीक रहने वाला उदय उसके घर में घुस गया, लेकिन पुलिस आने से पहले ही प्रदीप वहां से भाग गया।